नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं भगवान दत्तात्रेय की ऐसी दिव्य उपासना और दिव्य स्तोत्र आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो करने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी इस उपासना को आसानी से सिद्ध कर सकता है। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको तुरंत ही हल करना इस उपासना से संभव है। तो इस उपासना को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और साथ में ही इसका एक अनुभव भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए, जिससे कि आपकी सभी समस्याओं पर आसानी से मैं आपको समाधान बता सकूं और बाकी के लोगों को भी इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जो भी मैं अभी आपसे साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एक आदमी का खुद का अनुभव है। तो हुआ ऐसे था कि ये जो श्रीमान है वो यहाँ से आते हैं, जो पाली बोलते हैं उस गांव से आते हैं। वहाँ पे कुछ दिनों से इनके यहाँ पे बहुत तकलीफ़ चल रही थी। जैसे कि 2 साल या 3 साल जब वो हमसे मिले, वो उससे पहले बहुत जगह पे जाकर आए थे और कहीं पे भी उनकी जो समस्या थी उसका निदान नहीं हो रहा था। तो महाराष्ट्र के पाली गाँव से ये आते हैं। तो ये हमें लिखते हैं कि गुरुजी, मैं बहुत सालों से एक समस्या से ग्रसित था और तब मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। बहुत जगह जाने के बाद, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी कोई भी उपाय नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने लोगों को पूजा भी करवाई, पाठ करवाए, परंतु समस्या का निदान नहीं हो रहा था। तो समस्या मेरी कुछ इस प्रकार थी कि मुझे बार बार रात में बहुत डरावने सपने आते थे। दूसरी चीज़, कोई भी आर्थिक गतिविधि ठीक से आगे बढ़ नहीं रही थी। और तीसरी चीज़, घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। हमारा ज़मीन के ऊपर किसी ने केस डालकर वो ज़मीन हमसे छीनने का प्रयास कर रहे थे और ऐसी अनगिनत समस्याएं थी जिस पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर हमने आपके एक जो साधक थे, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संपर्क था। तो उन साधक का नाम तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थे। उन्होंने बताया है कि उनका नाम हमें उजागर नहीं करना है, इसलिए मैं उनको यहाँ पे उनके नाम से संबोधन नहीं करूँगा। तो उन्होंने बताया कि आपके एक साधक से हमारा परिचय था, तो उन्होंने आपसे बोलने का परामर्श दिया। फिर उसके बाद हमारा और उनका मिलना तकरीबन 1 महीने बाद हुआ, जब वो हमारे यहाँ पे आए थे। तो उनके साथ जो जिन साधक से उनका परिचय था, वो और ये ऐसे दोनों मिलकर हमारे पास आए। तब का दिन गुरुवार था। तो गुरुवार को जब ये सुबह 7 से 8 बजे के बीच में हमारे यहाँ पे आए, तो हमारी कुछ पूजा वगैरह चल रही थी। उसके बाद हमने उनको जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई, आने का कारण पूछा। वो कुछ बताते उससे पहले ही हमने उनको पूछा कि आप 2-3 साल से किसी समस्या से ग्रसित है क्या? तो उन्होंने हाँ बोला। फिर उनकी समस्या उनसे पहले ही उनको बता दी कि आपका आर्थिक प्रश्न है, घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, तकलीफ़ है, परेशानियां हैं और साथ में बहुत सारा कर्ज भी हुआ है। साथ में ही ये भी बता दिया कि उनका बहुत लोगों के साथ गांव में झगड़ा होता था और वो झगड़े की वजह से उनके हाथ से एक ज़मीन भी चली गई थी, जो 2 या 3 एकड़ की थी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनको एक आश्चर्य भी हुआ और साथ में ही उनको एक विश्वास जगने लगा उनके मन में कि यहाँ पे कुछ होगा। फिर उनको मैंने ये सारी चीज़ें बताने के साथ ही उनको और एक चीज़ बोली कि आपके घर में 2 या 3 पीढ़ियाँ पहले किसी ने आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम किया था, तंत्र मंत्र का किया था। उसकी वजह से आपको अपना जो मुख्य गांव है वहाँ का घर छोड़ना पड़ा था और आपके जो पिताजी थे वहाँ से भाग कर आए थे। तो उनको ये बात भी एकदम से सही लगी। उन्होंने बोला हाँ, ये बात ठीक है, परंतु उस भागने के पीछे का कारण हमें ज्ञात नहीं है। तो मैंने वो कारण भी बताया और उसके बाद उनको एक छोटी सी उपासना दे दी। मैंने बोला कि आपको ये उपासना अगले 21 दिन तक करनी है
उस उपासना में आपको सिद्ध आसन लगेगा, उसके साथ में ही सिद्ध दत्त यंत्र लगेगा और वो आप हमसे मैंने उनको खुद के हाथ से तैयार किया हुआ दत्त यंत्र दे दिया और उनको उसका अनुष्ठान करने के लिए बोला। साथ में ही उनके पत्नी के लिए एक रोगनाशक मंत्र भी लिख कर दे दिया और उनके बच्चों को गले में पहनने के लिए एक तावीज़ बनाकर दे दिया। ये 3 चीज़ें उनको देने के बाद वो घर गए, उन्होंने वो अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करते वक्त उनको ऐसा हमेशा लग रहा था कि कोई उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। ये बात मैंने उनको पहले ही बता दी थी, परंतु सिद्ध दत्त यंत्र के सामने जब आप अपनी समस्या बोलोगे तो आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा और वो आपका काम हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हमने उनको बता दी। तो उस आसन को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है और किस तरह से आपको समस्या में राहत मिलेगी, ये सारी चीज़ मैंने उनको बोल दी थी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने क्या किया, 21 दिन तक वो अनुष्ठान किया और उसके बाद फिर वो हमसे मिलने आए। तो जब वो हमसे मिलने आए तो मैंने सबसे पहले पूछा कि आपके पत्नी की तबीयत और बाकी की चीज़ें कैसी है। तो 21 दिन में उनके तबीयत में काफ़ी सुधार आया था। जैसे कि उनको चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी तो वो एकदम से ठीक हो गई थी और उनके सपने भी कम हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने वो मुझे उनके आर्थिक समस्याओं के बारे में बोला था, उस पर उनको अभी कुछ रिज़ल्ट ठीक से दिखा नहीं था। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि सबसे पहले आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम था वो हमने कम करवाया है। अभी यही अनुष्ठान आपको 42 दिन तक कंटिन्यू करना है। उससे पहले आप अपने स्थान को बिल्कुल मत छोड़िए और ससंकल्प हमने जो भी कहा है उस तरह का चीज़ें कीजिए। और साथ में ही भी और एक ऋण मुक्ति कारक मंत्र दिया जिससे उनके ऊपर जो भी कर्जा था वो नष्ट हो सके और वो दत्त यंत्र के सामने कैसे करना है उसका भी विधि उनको बता दिया। तो ये सब होने के बाद उन्होंने वो अनुष्ठान एकदम मन लगाकर किया और देखते ही देखते उनके जो भी प्रॉब्लम थे धीरे धीरे कम होने लगे। जो 42 दिन का अनुष्ठान है उसमें उनको 3 बार भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हो गए और साथ में ही धीरे धीरे करके उनका आर्थिक जो गणित था वो अचानक से बदलने लगा और 6 महीने के बाद उनके पास इस तरह से कुछ उनके दिन बदले कि वो 4 व्हीलर में घूमने लगे और उनका सब चीज़ अच्छे से चलने लगी। उन्होंने आगे जाकर शहर में अपना अच्छा खुद का मकान ले लिया और वो अगले 10 सालों में उनकी जो भी चीज़ें थी वो इतनी बदल गई थी कि वो अपने खुद के घर में रह रहे थे, 4 व्हीलर में घूम रहे थे और अच्छी तरह से उनके बच्चे भी आगे चलकर बहुत अच्छी चीज़ें करने लगे। तो ये इन्होंने अनुभव लिखा और साथ में साष्टांग प्रणाम ऐसा लिखा और बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को भी आपके यहाँ पे दर्शन के लिए ला रहा हूँ, तो हम आपसे मिलने कब आ सकते हैं। तो मैंने उनको तो अभी बोला है कि अभी तो हम नहीं मिल सकते, जब समय होगा तो आपको ज़रूर बता देंगे। ये अनुभव उन्होंने खास शेयर करने के लिए बोला क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगने लगा कि जैसे उनको रिज़ल्ट आए वैसे दूसरों को भी रिज़ल्ट आएगा, ऐसा उनको लगता है। उसके लिए ये अनुभव आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उनको जो भी मैंने स्तोत्र बताया था तो वो होता ऐसे है, बहुत सारे लोगों को मुसीबतें होती है तो वो क्या करते हैं, तंत्र मंत्र के जो भी जानकार लोग हैं उनके पास जाते हैं। तो जब भी आपको कोई बोलेगा कि शमशान क्रिया की है, ये किया है, वो किया है, तो होता ऐसे है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। डरिए मत, क्योंकि कोई भी शक्ति भगवान दत्तात्रेय से बड़ी नहीं है और आपकी उपासना से वो नष्ट भी हो सकती है। तो उसके लिए ये दिव्य दत्त स्तोत्र है। ये दत्त स्तोत्र का अगर आप एकदम से अच्छे से पाठ करोगे तो आप जरूर ही सभी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो ये जो दत्त स्तोत्र है वो नारद पुराण के अंतर्गत है। ये जो भी स्तोत्र है ये डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप पढ़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इसका विशेष प्रयोग करना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और साथ में ही आपके हर रोज़ के साधना में इसको बोलने से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे और आपको कुछ भगवान दत्तात्रेय की बहुत अच्छी कृपा प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये स्तोत्र के फलश्रुति में ही श्री नारद जी ने इसकी फलश्रुति भी बताई है कि शत्रुनाश करम स्तोत्र ज्ञान विज्ञान दायकम।
तो इस स्तोत्र की फलश्रुति क्या है कि एक तो शत्रुओं का नाश होता है, बाधाओं का नाश होता है, तंत्र मंत्र यंत्र के बाधाओं का नाश होता है, कोई भी श्मशान प्रयोग हो या फिर बाकी चीज़ें हो तो इसका नाश तो होता ही है, परंतु साथ में ये ज्ञान और विज्ञानदायक भी है। मतलब आपको भगवान दत्तात्रेय ज्ञान प्रदान करके मुक्ति की ओर आपको ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इसका जो भी फलस्वरूप क्या है। शत्रुनाश करम स्तोत्रम ज्ञान विज्ञानदायकम दत्तात्रेय प्रसादेन नारदेन प्रकीर्तितम। तो इस तरह का इसका लाभ है। तो आप भी इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। इसका अनुष्ठान दो तरीके से होता है। एक तो नित्य उपासना में अगर आप इस स्तोत्र को रखोगे तो आप पर जरूर भगवान दत्तात्रेय की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगी। अगर आप इसका कुछ पाठ करना चाहते हैं, विशिष्ट उपासना करना चाहते हैं, तो इस स्तोत्र को 11 बार आप पढ़ सकते हैं। और ये एकदम से छोटा स्तोत्र है, इसको करने के लिए कोई भी नियम बाकी नहीं है। अगर अनुष्ठान करना है तो दो चीज़ें आपको ज़रूर लगेगी। एक तो आपके पास सिद्ध आसन होना चाहिए और दूसरा है अगर आप भगवान दत्तात्रेय के सिद्ध यंत्र के सामने इसका पाठ कर सके तो आपको बहुत जल्दी फल मिल सकता है। ये दोनों चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप खुद भी इसका अनुष्ठान कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए और कुछ बातें मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।